नमस्ते दोस्तों। चार्ट जीपीटी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे टॉप डाउन अप्रोच के बारे में। टॉप डाउन अप्रोच के बारे में हम बात करेंगे और कैसे इसका एनालाइज किया जाता है और कैसे हम इसका सही उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में ही ये वीडियो है। तो इसके क्रेडिट मैं देना चाहूँगा विशाल मालकन सर को। वैसे तो बहुत सारे टॉप डाउन अप्रोच के बारे में बहुत सारे बुक्स है, बहुत किताबें, बहुत आर्टिकल्स, बहुत वीडियोस, बहुत कोर्सेज, बहुत सारे है जहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच सिखाया जाता है। लेकिन मैंने ये जो टॉप डाउन अप्रोच की जो तरीका है एनालिसिस करने का, ये मैंने विशाल मलकन सर की वीडियो से सीखा है और मैं जो इम्प्लीमेंट करता हूँ वो उसी से ही इंस्पायर्ड है, इसलिए वो क्रेडिट जो है मैं उनको देना चाहता हूँ। तो ये कहते हुए मैं इस वीडियो को आगे ले जाना चाहता हूँ। तो टॉप डाउन अप्रोच के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच होता क्या है? टॉप डाउन अप्रोच मतलब हम टॉप से शुरू करते हैं, किसी भी एनालिसिस को हम टॉप से शुरू करते हैं और वहाँ से हम बॉटम तक जाते हैं। मतलब एकदम जो लोएस्ट लेवल पे है, यानी हाईएस्ट लेवल से हम शुरू करते हैं एनालिसिस और उसको हम ले जाते हैं लोएस्ट लेवल पे और वहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं। तो इसका कई तरह की एनालिसिस होते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको टाइम फ्रेम के हिसाब से टॉप डाउन अप्रोच करें। एक तो ये है कि हम टाइम फ्रेम के हिसाब से टॉप डाउन अप्रोच करें। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है कि हम जो टॉप है यानी हाईएस्ट टाइम फ्रेम है वहाँ से एनालिसिस करना शुरू करते हैं। यानी हम मंथली चार्ट से एनालिसिस शुरू करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करके बॉटम तक आएंगे। यानी मंथली चार्ट को एनालिसिस किया, फिर वीकली चार्ट को एनालिसिस किया, फिर डेली चार्ट को एनालिसिस किया और मंथली चार्ट का एनालिसिस करने के बाद, वीकली को एनालिसिस करने के बाद डेली चार्ट में हम शायद यहाँ पे ट्रेड लेंगे या फिर हम और नीचे जाके 1 आवर चार्ट में भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो कहाँ तक हम एनालिसिस करेंगे वो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से है। तो मैं अगर ट्रेड लेता हूँ तो मैं डेली चार्ट मेरा फेवरेट है, तो हर ट्रेड मैं डेली चार्ट के हिसाब से लेता हूँ, लेकिन एनालिसिस जो है वो मंथ और वीक में करता हूँ। जो मैं स्विंग ट्रेड्स या पोजिशनल ट्रेड्स कैरी करता हूँ उसके हिसाब से। अगर मैं BTST करूँ या फिर 2-3 दिन के लिए ट्रेड करूँ तो मैं 1 आवर चार्ट में अगर ट्रेड करता हूँ तो हम मैं वीकली, डेली और 1 आवर भी देखता हूँ। अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ कि 15 मिनट में या फिर 5 मिनट में, तो फिर मंथली चार्ट देखने का कोई मतलब यहाँ पे ज़्यादा बनता नहीं इंट्राडे में। तो उस हिसाब से मैं शायद डेली चार्ट देखूंगा, 1 आवर देखूंगा और 15 मिनट या 5 मिनट जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ वो दिखाऊंगा। तो वैसे टाइम फ्रेम के हिसाब से टॉप डाउन अप्रोच किया जाता है कि हम एकदम टॉप का जो टाइम फ्रेम है, मतलब जो हाईएस्ट टाइम फ्रेम है, वहाँ से हम एनालिसिस करते हुए नीचे तक जाते हैं और ट्रेड लोअर टाइम फ्रेम में लेते हैं। यानी बॉटम में या डाउन में हम ट्रेड्स लेते हैं। जो डिसीजन है वो हम लोअर टाइम फ्रेम में लेते हैं। तो ये एक टाइम फ्रेम के हिसाब से हो गया। एक और तरीका है टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ करने का, वो है, एक तो होगा टाइम फ्रेम, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इंडेक्स और सेक्टर के हिसाब से ले सकते हैं। इंडेक्स और सेक्टर और उसके बाद स्टॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले इंडेक्स को देखेंगे कि इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, जो बेंचमार्क इंडेक्स है, जैसे निफ्टी। तो पहले हमने निफ्टी 50 को देखा कि निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी अगर पॉजिटिव है तो उसके बाद हम सेक्टर्स देखेंगे। तो निफ्टी अगर पॉजिटिव है यानी बेंचमार्क इंडेक्स अगर पॉजिटिव है, ओवरऑल मार्केट इसका मतलब पॉजिटिव है। तो अगर निफ्टी पॉजिटिव है, ये बुलिश ट्रेंड में है, तो फिर हम उसमें से उन सेक्टर्स को देखेंगे, उन सेक्टर्स को चूज करेंगे जो कि ऊपर को जा रहा है, यानी वो भी पॉजिटिव है। तो निफ्टी बुलिश है तो हम
उसमें जो सेक्टर्स होंगे वो कुछ बुलिश होंगे, कुछ बेयरिश होंगे, कुछ साइडवेज होंगे। तो उनमें से हमको उन सेक्टर सिलेक्ट करना है जो कि बुलिश सेक्टर्स हो, और उस सेक्टर्स के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। तो अगर सेक्टर पॉजिटिव है, इंडेक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टॉक्स पॉजिटिव होंगे। कुछ स्टॉक्स हमको नेगेटिव देखने को मिलेगा, कुछ साइडवेज देखने को मिलेगा, कुछ बहुत ऊपर जा गया हुआ मिलेगा जहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि रिस्क रिवर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो उनको हम छोड़ देंगे और उस स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि वहाँ से प्रॉमिसिंग दिख रहा है, या तो सपोर्ट पे है और वहाँ पे कुछ पॉजिटिव कैंडल्स बना रहा है, या फिर एक ब्रेकआउट लेवल पे है। तो स्टॉक्स को हम फिर किसी भी सेटअप में अगर वो फॉल करता है तो उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे कि ब्रेकआउट स्टॉक्स हो या सपोर्ट स्टॉक्स हो या फिर मूविंग एवरेज हो, मीन रिवर्शन हो, आरएसआई हो, ये प्राइस एक्शन हो, कुछ हिसाब से भी हम ट्रेड लेंगे। वो अलग बात है कि किस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे उसको, लेकिन हम उन से स्टॉक्स को लेंगे जो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। तो टॉप डाउन अप्रोच का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि हम जो कलेक्टिव स्टॉक्स के जो कलेक्शन होते हैं उसके हिसाब से जो टॉप में है यानी हाईएस्ट लेवल पे है, बेंचमार्क इंडेक्स या निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि ये बुलिश है या बियरिश है। अगर बुलिश है तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं नीचे, जो सेक्टर्स है, क्योंकि निफ्टी में बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पे मौजूद होंगे, फार्मा होंगे, आईटी होंगे, बैंक्स होंगे, फिनेंशियल होंगे। तो इन सबको कलेक्शन निफ्टी है। और उसके बाद हम सेक्टर्स में आएंगे कि कौन सा सेक्टर्स यहाँ पे चल रहा है, मेटल चल रहा है या फिर बैंकिंग चल रहा है या फिर फार्मा चल रहा है। तो उस हिसाब से हम सेक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे, उन सेक्टर्स को जो कि पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। और सेक्टर्स बना होता है स्टॉक से। तो अगर यहाँ पे जो हम सेक्टर्स देखें कि इस सेक्टर्स पॉजिटिव है, तो उसके बाद हम उन सेक्टर्स में स्टॉक्स देखेंगे जो स्टॉक्स यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। तो ये है इंडेक्स सेक्टर और स्टॉक्स के हिसाब से। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं हमने देख लिया, और हम इंडेक्स सेक्टर और स्टॉक्स के हिसाब से भी हम यहाँ पे देख लिया। तो और अगर ये जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी या सेंसेक्स वो अगर नेगेटिव है तो उसके बाद हम सेक्टर्स में देखेंगे, वहां में तब उन सेक्टर्स को सिलेक्ट करना है जो कि यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड में है, और हम वहां पे शॉर्ट सेलिंग देखेंगे। और उसके बाद उन सेक्टर्स में से उन स्टॉक्स को हमको सिलेक्ट करना है जो कि वीक स्टॉक्स है, और उसको हम शॉर्ट करेंगे वहां पे। और अगर बेंचमार्क इंडेक्स साइडवेज है तो हम ऑप्शन सेलिंग के लिए देख सकते हैं कौन से सेक्टर्स ओवरबॉट है जहां से हम कॉल सेल कर सकते हैं, या फिर नीचे पुट सेल कर सकते हैं, या फिर दोनों तरफ हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैगल या स्ट्रैंगल कर सकते हैं, वो हम देखेंगे अगर बेंचमार्क साइडवेज है तो टॉप के हिसाब से मतलब जो हाईएस्ट फ्रेम है या टाइम फ्रेम में अगर जो भी है या फिर इंडेक्स में जो भी है उसके जो ट्रेंड है उसके हिसाब से हम बाय या सेल कॉल्स लेंगे सेक्टर्स और स्टॉक्स के हिसाब से। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो यह है दोस्तों निफ्टी का वीकली चार्ट अभी। तो निफ्टी का वीकली चार्ट यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम में है। अब अगर डिटेल्स एनालिसिस चाहते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो एक वीडियो हमने डाला है जिसको जो वीडियो एंड स्क्रीन में भी होगा और यहाँ ऊपर कार्ड्स में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं जहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की डिटेल एनालिसिस है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो निफ्टी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लेवल से यहाँ शुरू हुआ है और ऊपर जाके एक रेड कैंडल बनाया है और फिर ये ब्रेकआउट करके फिर से एक रेड कैंडल बनाया है। तो जो मोमेंटम है वो डेफिनेटली बहुत बुलिश है। तो निफ्टी वीकली चार्ट में बुलिश है और ये एनालिसिस हम वीकली चार्ट में कर रहे हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं या फिर मल्टीपल टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। मैं वीकली चार्ट में दिखा रहा हूं। तो वीकली चार्ट में निफ्टी पॉजिटिव है। अब हम उन सेक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे जो सेक्टर्स पॉजिटिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों, ये जो सेक्टर्स है ये सारे सेक्टर्स है। तो बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिविटी दिख रहा है। एक ऊपर जगह ये हॉल्ट हुआ है लेकिन अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो इसको हम
लेंगे ज़रूर, लेकिन इससे भी पॉजिटिव अगर हमको मिले तो हम वो सेक्टर्स चूज करेंगे। फिनेंशियल में भी पॉजिटिव दिख रहा है, एक टॉप में खड़ा है और उसके बाद इनसाइड कैंडल, तो इसके ऊपर अगर जाए तो हम इसको भी बुलिश मान सकते हैं, तो ये सेक्टर्स भी बुलिश है। उसके बाद आईटी को देखें तो आईटी दोस्तों यहाँ से ऊपर से लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आईटी को हम नहीं देखेंगे, तो आईटी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि निफ्टी बुलिश है और ये सेक्टर्स थोड़ा शॉर्ट टर्म बियर स्टैंड दिखा रहा है यहाँ पे, तो आईटी को हम नहीं सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ऑटो, ऑटो भी है, टॉप में जाके इनसाइड कैंडल बना हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव है। प्राइवेट बैंक भी पॉजिटिव है। पीएसयू बैंक बहुत पॉजिटिव है, यहाँ पे टॉप में खड़ा है, क्लोजिंग में भी ऑल टाइम हाई टॉप में है, तो पीएसयू को सिलेक्ट करेंगे। मेटल भी पॉजिटिव है। अब देखिए एनर्जी, यहाँ से जितने भी सेक्टर्स हमने देखा अभी तक, एनर्जी सेक्टर सबसे बुलिश है। तो निफ्टी के हिसाब से हम पहला सेक्टर जो चूज करेंगे वो होगा एनर्जी सेक्टर। तो यहाँ पे एनर्जी सेक्टर्स हमने सिलेक्ट कर लिया कि ये सेक्टर्स में से हम कुछ स्टॉक्स ढूंढेंगे बाइंग के लिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। उसके बाद मीडिया, मीडिया एक जगह पे अटक गया है टॉप में जाके रेजिस्टेंस लेवल पे। उसके बाद फार्मा, ये भी देखिए यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ये लगातार ऊपर को जा रहा है 2 हफ्ते से, तो फार्मा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है इसके हिसाब से, तो फार्मा को हम यहाँ पे लेंगे। उसके बाद एफएमसीजी, और देखिए रियलिटी, तो ये 4 सेक्टर हमने चूज किया कि यहाँ से ये बहुत से पॉजिटिव दिख रहा है, और इंफ्रा, इंफ्रा भी, रियलिटी एंड इंफ्रा, तो ये 4 सेक्टर्स हम देखे मिला यहाँ पे जो सबसे पॉजिटिव है। तो देखिए दोस्तों, हमने निफ्टी देखा बहुत बुलिश मोमेंटम में है, तो निफ्टी अगर बुलिश मोमेंटम में है तो उसके बाद हम उन सेक्टर्स को चूज करेंगे जो कि बहुत बुलिश मोमेंटम में है। तो हमने देखा कि ये 4 सेक्टर बहुत बुलिश मोमेंटम में है। तो अब क्या होगा, अब हम बॉटम में जाएंगे और वहां से हम सेक्टर्स चूज करेंगे कि सेक्टर्स चूज किया, उसके बाद हम बॉटम में जाएंगे और वहां पे स्टॉक्स चूज करेंगे। तो शुरू करते हैं एनर्जी से। तो देखिए दोस्तों, ये एनर्जी लेवल के स्टॉक्स है, एनर्जी के स्टॉक्स है। तो रिलायंस को हमने देखा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिलायंस क्या कह रहा है, रिलायंस कह रहा है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव मोमेंटम है और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको देखने को मिला, तो थोड़ा अगर यहाँ पे एक डिप मिलता है तो हम इसको बाई कर सकते हैं। उसके बाद बीपीसीएल, बीपीसीएल ऊपर जाके थोड़ा अटका हुआ है। हिंद पेट्रो, हिंद पेट्रो का क्या है, ऊपर से रेजिस्टेंस लेके एक इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है, तो इसको अगर निकाले तो हम इसको बाई कर सकते हैं इस लेवल का स्टॉप लॉस डाल के। तो जो मैं पॉइंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि निफ्टी बुलिश है, तो उस सेक्टर्स में, उन में हम वो सेक्टर्स चूज करेंगे जो कि बहुत बुलिश हो। तो ये 4 सेक्टर्स हमको बहुत बुलिश मिला। अब एनर्जी में, क्योंकि ये 4 सेक्टर्स बहुत बुलिश है, तो इनमें जो स्टॉक्स होंगे वो भी हम देखेंगे उन स्टॉक्स को जो यहाँ पे बहुत बुलिश होता हुआ दिख रहा है। तो हमको बीपीसीएल एक मिला, एक पावर ग्रिड यहाँ पे है। पावर ग्रिड देखिए ऑल टाइम हाई के नज़दीक खड़ा है, तो इसको अगर ब्रेक करे तो इस लेवल का स्टॉप लॉस डाल के हम इसको बाई कर सकते हैं। तो वो मैं लेवल यहाँ पे वो नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस डालना है, वो किसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम करेंगे। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि कौन कौन से स्टॉक्स हम सिलेक्ट करेंगे उसमें से। देखिए गेल इनडिसाइसिव है और नेगेटिव है यहाँ पे, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। देखिए ओएनजीसी फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है और उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है। तो एनर्जी, क्योंकि निफ्टी पॉजिटिव है और एनर्जी सेक्टर्स बहुत बुलिश है, उसमें से ओएनजीसी सबसे बुलिश हमको यहाँ पे देखने को मिला, तो ओएनजीसी हमारा सिलेक्शन हो गया। ये पहला स्टॉक हमने सिलेक्ट किया कि ओएनजीसी। एनटीपीसी में भी थोड़ा
आईओसी भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, सब में अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है तो इन सब स्टॉक्स में हमको ओएनजीसी सबसे स्ट्रांग मिला, तो हम ओएनजीसी को यहाँ पे सिलेक्ट किया। अगला सेक्टर है फार्मा सेक्टर। तो यहाँ पे हमने फार्मा सेक्टर को सिलेक्ट किया और देखिए दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे शूटिंग स्टार, तो इसको हम अवॉइड कर देंगे। उसके बाद डिवी स्लैब एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ये इस लेवल को ब्रेकआउट करके यहाँ पे सस्टेन किया है, तो यहाँ पे हम डिवी स्लैब को सिलेक्ट करेंगे। अगला एल्केम भी टॉप में है, उसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। टोरेंट फार्मा को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लुपिन है, ऑरो फार्मा है। देखिए ऑरो फार्मा एकदम टॉप पे जाके क्लोज हुआ है ब्रेकआउट के बाद, तो हम ऑरो फार्मा को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। डीवी स्लैब को सिलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन ऑरो फार्मा सबसे स्ट्रांग है यहाँ पे, तो ऑरो फार्मा को सिलेक्ट करेंगे हम। सिप्ला, सान फार्मा और यहाँ पे जाइडस, इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और बायोकॉन, देखिए बायोकॉन का क्या है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव निकल चुका है, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाए तो ये लेवल कभी ना कभी ब्रेक हुआ था, तो इस पॉइंट पे अगर हम बाई करते तो ठीक था, लेकिन अभी बहुत बड़ा मूव हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। उसके बाद एफएमसीजी, तो एफएमसीजी को अगर हम देखें, नेस्ले है यहाँ पे, शूटिंग स्टार ये नहीं है, ब्रिटानिया, इनसाइड कैंडल बने, ये थोड़ा नीचे है, हिंदुस्तान लीवर थोड़ा नीचे है। कोलपैल में इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो हम देख सकते हैं इनसाइड लेवल, इनसाइड कैंडल के हिसाब से। यूबीएल, देखिए यूबीएल बहुत ऊपर गया है। वीबीएल, गोदरेज, सीपी, ये भी देखिए बहुत स्ट्रांग है। टाटा कंज्यूमर भी देखिए स्ट्रांग है। इमामी भी देखिए स्ट्रांग है। तो देखिए दोस्तों, आईटीसी भी देखिए। तो देखिए दोस्तों, फार्मा स्ट्रांग है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से सारे स्टॉक स्ट्रांग होंगे, तो इसमें से जो स्टॉक स्ट्रांग है उसको हम लेंगे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कोलपैल, तो यहाँ से हम कोलपैल को सिलेक्ट करेंगे। तो 5 नंबर स्टॉक जो हमको मिला वो है कोलपैल। और उसके बाद रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो रियलिटी अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों, गोदरेज प्रॉपर्टीज एक शानदार ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद क्लोज हुआ है, तो उसको हम देख सकते हैं। तो ऐसे करके हम सारे स्टॉक्स देखेंगे उस सेक्टर्स में जो कि स्ट्रांग है, और जो वहाँ से हमको बहुत स्ट्रांग मिले वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम गोदरेज प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये 6 स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किया इस हिसाब से। तो किस हिसाब से हमने सिलेक्ट किया कि निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, तो उन सेक्टर्स को हम देखेंगे जो स्ट्रांग है, और हमने देखा कि ये सेक्टर्स बहुत स्ट्रांग है, उसके अंदर सारे स्टॉक्स हमने देखा और 6 स्टॉक सिलेक्ट किया जो कि इन सेक्टर्स में सबसे स्ट्रांग है। अब जैसे ही एक लेवल ब्रेक हो, जैसे हमारे सेटअप पे आए, जैसे इनसाइड कैंडल हो या सपोर्ट लेवल हो या मूविंग एवरेज हो या भी कुछ भी हम जो फॉलो करते हैं, उस हिसाब से अगर जहाँ पे सूट करे तो इन स्टॉक्स को हम बाई कर सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस डाल के। तो दोस्तों, ये मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आपको टॉप डाउन अप्रोच सिखा सके। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बाई, सेल या होल्ड के। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो अब ये 6 स्टॉक जब सिलेक्ट हो गया है, तो इसको हम एक लिस्ट में बनाएंगे से टॉप डाउन, और यहाँ पे हम ये स्टॉक्स ऐड कर देंगे। पहला है ओएनजीसी, उसके बाद डीवी स्लैब, डीवी स्लैब को हम छोड़ देते हैं, हम ऑरो फार्मा को लेते हैं जो सबसे स्ट्रांग है, उसी को हम लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जाइडस को, ये भी बहुत स्ट्रांग था। उसके बाद हम देखेंगे कोलपैल, उसके बाद हम देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज।
तो दोस्तों ये हमारा रेडी हो गया, जो कि एक वॉच लिस्ट। तो ये था दोस्तों सेक्टर्स के हिसाब से कि इंडेक्स, उसके बाद सेक्टर्स, उसके बाद स्टॉक्स। तो ये है टॉप डाउन अप्रोच। अब टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखेंगे कि कैसे टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो किया जाता है। तो से हम ओएनजीसी को लेते हैं। तो ओएनजीसी को अब ये जो बन चुका है ये वॉच लिस्ट, अब इनमें हम देखेंगे टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो पहले हम शुरू करते हैं मंथली से। तो देखिए दोस्तों, मंथली में ये ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर लगातार ऊपर को जा रहा है, तो ये बहुत स्ट्रांग है मंथली में। तो ठीक है, हम वीकली में देखेंगे अब। तो देखिए वीकली में एक शानदार ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे और एकदम ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो वीकली में भी ये बहुत पॉजिटिव है। अब हम देखेंगे डेली में। तो देखिए मंथली और वीकली स्ट्रांग है, तो डेली में ऊपर जाके एक कैंडल, हॉल्ट कैंडल बनाया हुआ है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो हम इसका एसएल डाल के इसको बाई कर सकते हैं इजीली, लेकिन स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करना होगा। इस लेवल का एसएल डाल के हम इसको बाई कर सकते हैं डेली में। और अगर ये लेवल भी, ये एसएल भी बहुत बड़ा लगता है, तो हम और थोड़ा नीचे टाइम फ्रेम में जा सकते हैं, जैसे कि 1 आवर। और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक रेंज जैसा बना हुआ है। तो इस रेंज के अंदर ये चल रहा है, जो कि ये फ्लैग टाइप भी पैटर्न है। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो इस लेवल का एसएल डाल के हम इसको बाई कर सकते हैं ओएनजीसी को। तो ये तो एक हो गया। देखिए हम मंथली से शुरू किया एनालिसिस करना कि ये बुलिश है, और हमने रुका कहाँ पे, हमने रुका 1 आवर पे, और डिसीजन यहीं पे ले रहे हैं। यानी हम टॉप से शुरू किया जो मंथली चार्ट है, और हम एंड कर रहे हैं 1 आवर चार्ट में। तो दोस्तों ऐसे ही हम ऑरो फार्मा को भी देख सकते हैं मंथली चार्ट में। ये बहुत बुलिश है, जैसे हम देख सकते हैं। वीकली में अगर हम देखें तो ये भी बहुत बुलिश है, हम इसको देख सकते हैं। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो ये भी टॉप लेवल पे जाके खड़ा हुआ है। तो अगर हम और थोड़ा नीचे आए 1 आवर चार्ट में, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इंसाइड कैंडल जैसे बना हुआ है इसके इस लेवल के ऊपर, और यहाँ पे इंसाइड कैंडल बना हुआ है एक, तो इस लेवल का एसएल डाल के हम इसके ऊपर इसको बाई भी कर सकते हैं। जाइडस भी देखिए मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो ये बहुत बुलिश पैटर्न में है, कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हुआ है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कप ब्रेकआउट हुआ है और लगातार चल रहा है। डेली में अगर ये देखें, हम देखें तो देखिए दोस्तों, डेली में एक रेंज में ये चल रहा है, एक रेंज में जो कि एक फ्लैग जैसा दिख रहा है। तो अगर इस रेंज को ऊपर को ब्रेक करे तो इस लेवल का एसएल डाल के हम इसको यहाँ पे बाई कर सकते हैं, इस लेवल का स्टॉप लॉस डाल के। तो देखिए दोस्तों, जो पॉइंट मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ कि पहले हमने निफ्टी को देखा, उसके बाद हमने देखा कि निफ्टी बुलिश है, तो हम उस सेक्टर्स को चूज करेंगे निफ्टी में से जो बहुत बुलिश हो। और ऐसे में हमने 4 सेक्टर या 5 सेक्टर चूज किया जो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और उस सेक्टर्स के अंदर हम उन स्टॉक्स को देखा, या उन स्टॉक्स को देखेंगे जो कि सबसे बड़ा, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो सेक्टर्स में से जो आउट परफॉर्म या टॉप परफॉर्मर है, उसमें से हम स्टॉक सिलेक्ट किया, और यहाँ पे 5 स्टॉक्स हमको मिला। अब इन 5 स्टॉक्स में हम टाइम फ्रेम के हिसाब से टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। तो पहले हमने ओएनजीसी को, ऑरो फार्मा को, जाइडस को, ये जो 5 स्टॉक्स है इसको हम देखेंगे मंथली चार्ट के हिसाब से। तो मंथली हम बुलिश है, तो हम आगे बढ़ेंगे वीकली चार्ट में। हमने देखा कि वीकली भी बुलिश है, तो हमने देखा डेली चार्ट में। और डेली चार्ट में अगर कुछ सुटेबल प्राइस एक्शन या कुछ पॉइंट हमको सेटअप मिल जाता है तो वहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। अगर हमको थोड़ा और छोटा स्टॉप लॉस चाहिए या फिर कुछ सेटअप यहाँ पे नहीं बना है, तो हम थोड़ा और नीचे जाके 1 आवर में देख सकते हैं, और यहाँ पे जाके एक सेटअप बना तो हम वहाँ उसमें ट्रेड ले सकते हैं। यानी हम हाईएस्ट टाइम फ्रेम में शुरू कर रहे हैं, और डाउन में आके लोअर टाइम फ्रेम में हम इसको डिसीजन ले रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों टॉप डाउन अप्रोच। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए, मैं बेस्ट ट्राई करता हूँ कि इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनमें भी वो भी कुछ सीख सके।
और दोस्तों चैनल के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे और फ्री ट्रेनिंग भी देंगे। और वहाँ से जो ब्रोकर जब जनरेट कर लेंगे उससे कमीशन हमको भी मिलता है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो टॉप डाउन अप्रोच के वीडियो के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।